मोहन महाराज जी के जी सबसे पहले वो इस गांव में आया था। 2 महीने जब हमारा ताऊ जी का झोपड़ी थी बेटा, 2 महीने तक उसकी खुशामद करी, हाथ मतलब सब कुछ वो संगवाया, फिर वो देवता रे रहने लग गया। उसके बाद बहुत मतलब बाबा जी शुद्ध आत्मा का था और बहुत गांव की सेवा भी करी। जब तक वो महाराज रहा, अब भी ये मेहरबानी है, इस गांव में कदे ओढ़े आड़े बेटा नहीं पड़ते देखे, उसकी मेहरबानी बहुत सुधार। हाँ, मोहनी बाबा का चमत्कार है। मुझे याद है कि बहुत ही शुद्ध आत्मा थे ये। एक बार हमारे गांव में, हमारे पड़ोस में किसी की भैंस चोरी हो गई थी। वो सारा दिन तलाश करते रहे। रात शाम के पास मोहनी महाराज वहाँ पहुँचे। उन्होंने बताया कि अभी आप जाओ, गुड़गांव की तरफ से भैंस आती मिलेंगी आपको, गुड़गांव की तरफ से आती हुई मिलेंगी। वैसा हुआ। रात को 11 बजे गुड़गांव की तरफ गए तो शिकारपुर से इधर आती हुई, शिकारपुर इधर पड़ता है हमारे यहाँ, आती हुई भैंस मिली। उनका नाम चौधरी रघुवीर सिंह था। उनकी भैंस गुम हुई थी, वो मिल गई थी। चमत्कार था। आप बिना बोले कितनी देर तक रह सकते हैं? शायद आपने अपने अनुमान से सोच लिया होगा। किसी के दिमाग में 1 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा, 8 घंटा, या किसी ने यह सोचा होगा कि शायद वो बिना बोले रह ही नहीं सकता है। लेकिन अगर आपका परिचय किसी ऐसे शख्स से कराया जाए जो बिना बोले अपनी उम्र को निकाल चुका हो, तो भला आप उसे क्या कहेंगे? ऐसे ही थे मौनी बाबा। अपनी 14 वर्ष की आयु में मौनी बाबा घुमनहेड़ा पहुंचे और घुमनहेड़ा आने के बाद वहां उन्होंने एक छोटी सी जगह पे रहना शुरू कर दिया। शायद उस वक्त उनका नाम क्या था ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन हाँ, स्थानीय लोग इतना जरूर बताते हैं कि वो उस गांव के भांजे लगते थे। आज ये हमारा नगर खेड़े का मंदिर है, ठाकुर द्वारा जिसका नाम है, इसका एक नवीनीकरण होया है। और आज हमारे मौनी महाराज की पुण्यतिथि भी है 23वीं। इसके उपलक्ष्य में एक भंडारा और ये हवन गांव ने मिलजुल के किया। ये मंदिर जब गांव कभी स्थापित हुआ था, जब कभी आज से करीब 1800 साल पुराना गांव है ये, बसा था। और जब ये मंदिर हमारे पूर्वजों ने मिलकर बनाया था, तो अब ये इसका नवीनीकरण करा है 2 साल में। गांव की कमेटी बना के गांव ने के चंदे से गांव ने दान पुण्य दिया, गांव ने, समाज ने, सभी ने उसने दान पुण्य से ये मंदिर का नवीनीकरण करा है। और ये हमारे मौनी महाराज एक जो देवताड़ा मंदिर पर तपस्वी रहते थे, पहले गांव में भी रहे थे वे, तो उनकी आज पुण्यतिथि है। उनका आज 23वीं पुण्यतिथि है, तो गांव उनकी पुण्यतिथि पे धूमधाम से मनाते हैं। तो गांव में भंडारा किया, गांव के चंदे से, गांव ने सारे गांव ने आपस में मिलकर पैसा इकट्ठा करके जो भंडारा किया है। और सारा गांव और गांव के गुआंढ के आदमी सभी आए, आसपास के सभी गांवों को बुलाया गया है और सब ने हवन करवाया है। और उसके बाद अब प्रसाद आपने देखा, प्रसाद का काम चलता है। तकरीबन 23 साल पहले मौनी बाबा ने अपने शरीर को त्याग दिया, लेकिन उसके बावजूद भी मौनी बाबा की तमाम चमत्कारों के कारण आज भी घुमनहेड़ा गांव उन्हें बड़े ही प्रेम और आदर के साथ याद करता है। देखिए साहब, उस टाइम हम 11वीं में पढ़ रहे थे, 10वीं 11वीं में। उसके बाद ये मौनी बाबा जी का आगमन हुआ। वो गांव में आए, गांव वालों ने उनकी इज्जत से करके और उनको स्थान दिया देवताड़ा मंदिर पे। वहाँ उनको जगह दी और पूरा गांव, हर जाति का आदमी उनकी इज्जत करता है, उनकी पूजा करता था, उनकी पूरी तरह से श्रद्धा सम्मान से उनके इज्जत करते थे। और वो भी ग्राम सभा पूरे गांव के भलाई के लिए जो भी उनसे बनता में वो क्या कहते हैं, तिलक लगाने चंदन घिस रहे थे कि थोड़ी देर छोटा बच्चा आया और तिलक उठाया, तिलक लगा चले गए और गायब हो गया। तो उन्होंने भगवान कृष्ण के साक्षात्कार दर्शन किए थे। ये उनकी घुमनहेड़ा नहीं, आसपास के गांव के लोग यही मानते हैं कि मौनी बाबा की ही कृपा है कि आज भी गांव में सौहार्द प्रेम बना हुआ है। मौनी बाबा जी 1960 के आसपास आए थे। 14 ईयर की एज होगी इनकी। और उनके मामा का गांव भी है। बोलते क्यों नहीं? हाँ, उन्होंने मौन धारण किया। पहले बोलते थे। अपनी माँ के साथ कोई बात हुई है, उसके बाद उन्होंने मौन धारण कर लिया। और ये हमारे गांव जो है उनके मामा का गांव है। यहाँ आके खेड़ा है, उजाड़ जिसको बोलते हैं, उजाड़ खेड़ा, उज्जड़ खेड़ा बोलते हैं। वहाँ आके वो मौन होके बैठ गए। तो जो खेतों वाले थे वो उनको खाना देते, पानी वगैरह देते, वहीं फिर वो बैठ गए। तो उस टाइम वो जंगल एरिया था, लोग डरते थे वहाँ से। फिर धीरे धीरे लोगों ने मौनी महाराज आश्रम बनाना शुरू कर दिया वहाँ। तो फिर 1970 में मंदिर बना, वो सांग वांग करके पैसा इकट्ठा करके शिवाला बना दिया। और उसके बाद तो चमत्कार ही होते रहे।
मैं अपना खुद बताऊंगा। हम गए थे उनके पास, बोर लगाना था खेत में, तो उन्होंने एक ऐसे स्लेट होती थी, पूरा काउंटिंग करके बताया कि यहाँ लगाओ, तो मीठा पानी निकला। इस मौके पर न जाने कितने श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ा और सबने मौनी बाबा के चित्र पर पुष्प अर्पण कर उन्हें याद किया, उनके उन चमत्कारों को याद किया। दिल्ली ब्रेकिंग की टीम ने भी स्थानीय लोगों से बातचीत करने की कोशिश की और जानना चाहा कि आखिर वो कौन से पल थे या ऐसे कौन से अद्भुत वो क्षण रहे जिस क्षण के कारण वहां के लोग आज मौनी बाबा के इतने बड़े भक्त हुए हैं। मौनी महाराज की 23वीं पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में जो पूरे गांव ने एक जो ये परंपरा जब से मौनी महाराज जी ब्रह्मलीन हुए हैं तभी से उससे हर साल गांव पूरा इकट्ठा होकर पूरा देहात जितने हमारे गांव के लगते हुए जितने जो 20-30 गांव हैं सभी गांव से लोग आते हैं। पूरे गांव इसमें बढ़ चढ़ के 36 बिरादरी इसमें एक बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है। और ये आज से नहीं, हम जब छोटे छोटे थे ना अपने पापा जी के साथ जाते थे, जब वहाँ पे गुफा थी वहाँ पे उनके साथ मिलते, इतना गांव से हर से इतना प्रेम था। वहाँ उन शाम के टाइम वहाँ पे पक्षियाँ जो जानवर थे, जंगली जानवर थे, जैसे बिल्ली है, ये पक्षी मोर हैं, ऐसे इतने वहाँ इकट्ठे हो जाया करते थे। महाराज जी से इतना लगाव था। जानता हूँ, हर एक आदमी जानते। मैं उनका शिष्य रहा हूँ बचपन से। मैं 10 साल का उसके पास जाने लगे जाता था। मौनी महाराज 1964 में इस मंदिर पर जोर था। इनके जो नाना थे गौरी शंकर और मोहनलाल, उन्होंने एक धर्मशाला बना रखी थी। अपने नाना की धर्मशाला में इन्होंने शरण ली थी। ये वहाँ पर आकर लेट गए। खेत के गांव में जो खेतों में काम करने वाले लोग गाड़ी पाड़ी देख रहे कोई बाबा आया हुआ है, उनके लिए रोटी राटी ले जाते, एक झोपड़ी वहाँ डलवा दी। ऐसे कुछ होते होते वहाँ एक मंदिर बनवा दिया। 20 सालों से इस तरह का कार्यक्रम का आयोजन गांव के द्वारा होता है। तकरीबन कितने लोग आते हैं, कितने लाभार्थी होते हैं, प्रयोजन क्या है, उद्देश्य क्या है? पूरा गांव जो है, एक तो हमारा घुमनेड़ा गांव जो है, पूरा हर आदमी हर कास्ट के सभी लोग जो है बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। ये एक त्यौहार की तरह मनाते हैं इस मौनी महाराज की पुण्यतिथि को। दूसरा इसके साथ में जो है अपने पूरे देहात से हर गांव से आदमी आते हैं, तो सभी की पूरी तरीके से आस्था है इसमें, सभी बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। कितने लोग आते होंगे इसमें कम से कम भी 8-9 हज़ार 10 हज़ार तक आदमी आते हैं। और ये गांव के लोग मिलकर के सारा कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। गांव के लोग ही सभी तरीके से भंडारे का, हवन का, सभी अपने घर से चंदा इकट्ठा करके पूरा गांव ही एक साथ कराता है इस प्रोग्राम को हर वर्ष। जो युवा पीढ़ी है वो मौनी बाबा को लेकर के क्या सोचता है? उनकी अभी जो है बहुत आस्था है और वे भी सुबह शाम मतलब मंदिर पे ही कसरत करते हैं, योग करते हैं। तो मंदिर उनकी युवा पीढ़ी की जो है आज के टाइम में शुरुआत जो है सुबह मंदिर से ही होती है। सुबह सभी लोग जो है मंदिर पे ही घूमने जाते हैं, वहीं पे अपने एक्सरसाइज करते हैं, उसके बाद घर पे आके अपने काम पे जाते हैं सभी लोग। ज्ञात है कि तकरीबन 800 से 1000 साल पहले इस मंदिर का निर्माण कराया गया था। जिस मंदिर में आज हवन पूजन किए गए, उस मंदिर को देखने वाले लोगों का भी तांता खूब लगा हुआ था। ये सच है कि कुछ लोग अपने व्यक्तित्व के कारण ही कुछ ऐसे कारनामों को अंजाम दे जाते हैं जो लगातार और जीवन भर यादों में बसा रह जाता है। शायद ऐसे ही होंगे मौनी बाबा, जिन्होंने अपने कर्तव्यों से घुमनहेड़ा ही नहीं, नजफगढ़ और मटियाला विधानसभा के आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में एक ऐसा प्रभाव छोड़ा है जिस कारण से आज भी उन्हें लोग आदर के साथ याद कर रहे हैं। भले ही आज वो शारीरिक रूप से लोगों के बीच में न हो, लेकिन उनकी आत्मीयता को साधुवाद देते हुए ही ग्रामीण क्षेत्र की जनता मौनी बाबा की यादों में हमेशा धुन रहती है। दिल्ली ब्रेकिंग के लिए अनुज मिश्रा की रिपोर्ट।